माला जपे, राधा तेरी माला जपे, कहाँ ढूंढे गया किस ओर, राधा तेरी माला जपे, राधा तेरी माला जपे, राधा तेरी माला जपे। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय। कहाँ ढूंढे गया किस ओर, राधा तेरी माला जपे, पदानि व्यक्तमेतानि नंदसून महात्मनः। गोपियां अब भगवान को क्या है ढूंढ रही है, और जैसे ही गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, चलते 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 रमण रेती में पहुंच गई। पदानि व्यक्तमेतानि, भगवान के चरणों को ढूंढते हुए, इसको कम कर दिया क्या? पदानि व्यक्तमेतानि नंदसून महात्मनः। गोपियों को भगवान न दिखाई दे, अब रमण रेती में भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दे। रमण रेती जहां रमण करते, ब्रजां लक्षन्ते विध्वजाम्बोजा, वहां भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। क्या है भगवान के चरणों के चिन्हों में? ब्रजांग कुश, कुश मने कुश का भाग है, यव का भाग है और तिल का भाग है। ये भगवान के चरण चिन्ह में यह दिखाई दे रहा है। और आगे थोड़ा प्रवेश करते हैं। गोपियां हैं रमण रेती से यमुना का पुलिंद तट आती है, और वहां जाकर के क्या देखती हैं? भगवान के चरण अकेले नहीं है, एक स्त्री के भी चरण है। क्या है? अकेले नहीं है। देखो वहां तो कृष्ण कितनी सुंदर, मैं तुमसे ही प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारा ही हूं, तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं हूं। और गोपियों ने कहा यहां ये अकेला नहीं, यहां तो एक स्त्री के भी चरण दिखाई दे, कह रहे मैं तुम्हारा ही हूं। हमारा कहां, ये तो किसी और का हो चुका है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, यन्नो विहाय गोविंद यद यामन यद रहा। भगवान के चिन्ह अकेले नहीं, अनयाराधितो नूनम, कहते हैं भगवान अकेले नहीं, भगवान राधा के सहित वहां रमण कर रहे हैं। राधा कौन है? कृष्ण की आत्मा है। जो विद्वान लोग तो कहते हैं कि भागवत जी में राधा जी का नाम है ही नहीं, क्योंकि राधा जी जो है सुखदेव जी की गुरु हैं। क्या है? सुखदेव जी की गुरु राधा है। इसलिए जो अपने से बड़े हैं, शास्त्रों में बताया गया है, उनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो हमारे पतिदेव हमसे क्या है? बोलो गोविंद भगवान की जय। छोटे भी होते हैं, तभी तो कलयुग हो गया। हाँ, शास्त्रों में वर्जित माना गया है, जो बड़ी बिटिया होती है उससे ब्याह नहीं करना चाहिए। हाँ, दोष है इसका, जिंदगी भर बेटा चूहा ही बनता रहेगा। समझ रहे हो आप? बहुत, एक दोष नहीं, अनंत दोष है। अब हम क्या बताएं आपको? अपने घर में जो बहू लानी है वो बालक से छोटी ही होनी चाहिए, जबकि भागवत जी में नहीं है। भागवत जी में तो राधा जी क्या है? भगवान से बड़ी है। कितने वर्ष से ये पता नहीं है। वाह, 11 महीने बड़ी है। राधाष्टमी जो है 11 महीने पहले आती है। भगवान से 11 महीने बड़ी हैं राधा जी, लेकिन वहां भाव दूसरा है। वो ये भाव है, राधा जी से किसी ने पूछा आप भी तो बड़ी हो, और शास्त्रों में आप लिखती हो कि पत्नी कैसी होनी चाहिए? पति से आयुष्य में छोटी होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ बड़ी बन करके आ गई। 11 महीने पहले बन करके क्यों आई? बाद में नहीं आ सकती थी आप? तो बोले प्रभु मैं तो ठाकुर जी की सेवा करने के लिए पहले आई हूँ, क्योंकि हमने ठाकुर जी जब आए उससे पहले उनकी सेवा में किसी चीज की कमी
नहीं रहने चाहिए महाराज। ये भाव है राधा रानी। राधा कोई और नहीं है, कृष्ण की आत्मा ही क्या है, राधा है। राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है। जैसे आप आत्मा को अलग कर दो और आप शरीर को अलग कर दो, जीवित बच पाओगे? आत्मा के बिना इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, और शरीर के बिना आत्मा का कोई, बोलिए ना, अब आत्मा ही आत्मा रख दो, कोई पहचान पाएगा ये आत्मा है? आप बोलोगे भूत आ गया, है नहीं? तो राधा और कृष्ण क्या है, आत्मा और परमात्मा है। ऐसे ही पति और पत्नी दिखने में दो अलग शरीर हो सकते हैं, लेकिन बंधुओं सच बताएं तो वो क्या है, आत्मा और परमात्मा है। पत्नी आत्मा है तो पुरुष उसका परमात्मा है। राधा और कृष्ण अलग नहीं है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। भागवत में बिना राधा का कृष्ण का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन यहाँ सुखदेव जी की गुरु है राधा, गुरु मंत्र को भगवान ने क्या है, मौन रखा है। जो हमसे बड़ा है, शास्त्रों में लिखा है, हमें उसका नाम नहीं लेना चाहिए। अपने सास ससुर का, यहाँ तक कि अपने माता पिता का, है नहीं, ये शास्त्रों में बहुत सुंदर इनके कारण है। हम आज इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि कलयुग का प्रभाव ज़्यादा ही हावी हो रहा है। अगर हम और गहरे में चले गए तो आप बोलेंगे महाराज जी को दोबारा मत बुलाना यहाँ कथा करने के लिए। नारायण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्याम सुंदर भगवान की। गोपियों को राधा जी के चरण दिखाई दिए और आपस में फिर वार्तालाप कर रही हैं। हे सखियों, ये कहता था कि मैं तो तुमसे ही प्रेम करता हूँ। देखो यहाँ अपनी प्रेमिका को लेकर के आया हुआ है। इमान्यादधिकानि पदानी वहतो वधूम। राधा जी को भगवान ने अपने क्या है, कंधे पे उठा लिया। और जैसे ही राधा जी ने भगवान को अपने कंधे पे उठाया, भगवान के चरण और गहरे गहरे, क्योंकि अब वजन क्या हो गया, और ज्यादा होता चला गया। राधा जी के जीवन में भी अभिमान आ गया। वाह रे वाह, ये श्याम सुंदर तो मेरा ही है, मुझसे ही प्रेम करता है और मुझे अपने कंधे पर बिठा रखा है। जैसे ही राधा जी के जीवन में अभिमान आया, मेरे श्याम सुंदर ने क्या किया, बोलो? राधा जी को जम्हाई आई और उन्होंने ऊपर आम का वृक्ष देखा, उसी को समझा यही क्या है, कृष्ण है। और कृष्ण जैसे आम को, वृक्ष को कृष्ण समझा, भगवान वहीं नीचे बैठ गए और राधा जी श्री कृष्ण गोविंद हरे लटकती रह गई। ले, अब कहती थी ना कि कृष्ण मेरा ही है। भगवान जब राधा तत्व का अभिमान स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आप हम किस खेत की मूली है, हमारे अभिमान को कैसे स्वीकार करेंगे? भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जो निराभिमानी है। क्या है? काम क्रोध लोभ मोह सबसे मुक्त हो जाते हैं, तब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने तो सब कुछ छोड़ दिया। क्या है? हमने तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अब हम क्या है, भगवान के भजन में ही लगे हुए। अब हम कुछ करते धरते तो है नहीं, सब छोड़ रखा। कई बार मैं कहता हूँ, जो इतनी सी सिगरेट को नहीं छोड़ सकता है, काम क्रोध कैसे छोड़ेगा? नहीं, जो इतनी सी बोतल को नहीं छोड़ सकता है, कहते मैंने काम क्रोध बड़े बड़े दुर्दांत राक्षस कैसे छोड़ोगे? ये छोटी सी चीज को जब मनुष्य नहीं छोड़ सकता है नहीं, जो हमारे रोग के क्या है कारण है। संकल्प ले आज कथा में यहाँ, अगर अपने घर गृहस्थ को सुखी रखना चाहते हो तो जो बेटी है उसको सारा काम क्रोध सब कहाँ छोड़ना चाहिए? अपने मायके में ही छोड़ के जाना चाहिए। जब आपकी बिटिया का जब शादी करते हैं ना पंडित जी, और जब मंत्र बोलते हैं, उस समय बिटिया पंडित जी से सिफारिश करती, महाराज मेरे पतिदेव को ये बोल दो ना कि क्या? बोले जब मैं आपके घर में आऊंगी तो मेरी इंसल्ट मत करना सबके सामने। क्या करना? मुझे सबके सामने। सुना है कभी? जब फेरे हुए अच्छे पंडित जी बुलाया करो, कर्मिष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया करो, जो आपको अच्छी तरह से समझा पाए कि दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसे होनी चाहिए, उनके लक्षण कैसे होने चाहिए। ये लिखा है जब सप्तपदी होती है, जब आप 7 वचन, उस समय कई लोग तो नींद में ही रहते हैं अधिकांश, किसके 7 वचन किसके कुछ,
है नहीं? 7 दिन बाद जब लड़ाई झगड़ा याद आता है तब वो एक एक वचन खुलता रहता है, लेकिन तब तक तो पंडित जी अपने घर चले जाते। ब्राह्मण देवता आपके पति से कहते हैं अगर आपको कभी डांटना भी हो, मुझसे गलती हो जाए, आप एकांत में ले जा कर अपने कक्ष में के आकर के मुझे उन बातों को क्या है समझा सकते हैं। पतिदेव कहते हैं सब स्वीकार है, सब स्वीकार है महाराज। और जैसे ही ब्याह होता है 1 महीने बाद 2 महीने बाद अरे वहां तो बोले तो डांटना नहीं, और यहाँ फिर शुरू हो गए। याद दिलाओ फिर वो पंडित जी की बात, धर्मो रक्षति रक्षति ही। दाम्पत्य जीवन सुंदर चलता है जब पति और पत्नी का प्रेम एक सामंजस्य, एक भाव होता है उसमें। बोलो गोविंद भगवान की। कह रहे ये तो अकेला नहीं, अपनी किसी सहेली को लेकर के आया, किसी मित्र को लेकर के आया। तो राधा जी के जीवन में भी क्या हुआ, अभिमान हुआ, और भगवान ने उनको भी लटका दिया ऊपर ऐसे। कृष्ण 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 पुकारने लगी राधा जी। पुनः पुलिनमागत्य कृष्ण भात्रयालिन्द्या कृष्ण भावना। फिर गोपियां भगवान को ढूंढते हुई कहाँ पहुंची, यमुना के पुलिंद तट पर पहुंची है, और भगवान को उनके दर्शन नहीं हुए। केवल राधा के बिना श्याम के दर्शन नहीं हो सकते हैं। अब तो गोपियां भगवान का गीत गाने लगी, और ये भागवत जी में गोपियों का विरह गीत है। जैसे कई लोग बोलते हैं विरह गीत कैसे है जी, इस शार्दुल विकृत छंद में है, भगवान से प्रेम करने का गीत है। आपका पति परदेश गया हुआ हो, कहाँ गया है, विदेश गया है, और पत्नी जी को क्यों भाइयों यही छोड़ दिया। पति कहाँ गया है, परदेश गया है, और पत्नी जी यही है। अब तो पत्नी जी भी साथ में पहले एग्रीमेंट हो जाता है, भैया अकेले नहीं छोड़ना यहाँ, वो तो जिस दिन ब्याह होता है उसी दिन होता है। आयव्ययो धान्य धनादिका नाम, है नहीं, ये सप्तपदी के वचन है। आयव्ययो धान्य धनादिका नाम, जितना कमाओगे हिसाब किताब पत्नी जी को देना पड़ेगा। नहीं, जहाँ खुद जाओगे मुझे भी वहीं ले जाना पड़ेगा। मांगा है आप लोगों ने, ध्यान है ये बातें, ये नहीं है, याद रखा करो। सप्तपदी इसीलिए शास्त्रों में होती है। हाँ, तो इसलिए पत्नी जब जाने लगे, अब पति परदेश चले गए, तो आजकल तो नेटवर्किंग इतनी सुंदर है, पता ही नहीं चलता है कि हम हिंदुस्तान में बैठे हैं या अमेरिका लंदन में बैठे हैं। दूरभाष के द्वारा ही सब कुछ अनिल जी क्या है दर्शन हो जाते हैं। लेकिन जब ये युग नहीं था, जब ये समय नहीं था, तो पत्नी अपने पति की फोटो अपने पर्स में रखती थी, और पति जी अपनी पत्नी का फोटो अपने पर्स में रखते थे। जब जब भाव और श्रद्धा प्रकट होती थी, तब तब उनका दर्शन करके मानो हम क्या है, एक ही जगह है, यह भाव प्रकट करते थे, है नहीं, ठीक है नहीं। 4-5 वर्ष बाद उस नगरी से, उस वैदेश नगरी से वापस आया कौन, आपका पति, और आपसे वो मिला, है नहीं। अब क्योंकि अब तो सजीव आ गए हैं, मिला, तो क्या आप जिस फोटो की पूजा करते हो उसको प्रेम करोगे, किसको करोगे, बोलिए माता। जब पति सामने प्रकट है, फोटो तो उनका छाया चित्र है। ऐसे ही जब तक आप भगवान को समझ नहीं पाए तब तक वो क्या है, छाया है, और जिस दिन वो सविग्रह आ जाएंगे वो क्या है, कृष्ण है। बोलो गोविंद। परदेश में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, परदेश में रहते, पता ही नहीं है किस देश में है, और कब आ जाए उसका भी कोई मालूम नहीं है। तो सच्चा पति हम सबका कौन है, कृष्ण है, क्योंकि वो हमारा पतन नहीं होने देता है, हमें क्षण और प्रतिक्षण क्या है, संभालता रहता है। तो जब कृष्ण गोपियों को न मिले, तब गोपियों ने क्या है, गोपी गीत गाया है, विरह गीत है, आंखों में अश्रु बह रहे हैं, याद कर रही है कि मेरा पति कहाँ, परदेश में है नहीं। ये मातृत्व भाव है। गोपियाँ क्या है, बुद्धिमता है, किसी को याद नहीं कर रही है, कृष्ण को याद कर रही है। गोप्यो वाच जयति तेधिकं जन्मना व्रजा शयत इंद्रिया
नाथ ते असुख रासिका जलाभया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतानरा वृषभायात्मजा वेशतो भया यत्ते सुजात चरणाम्बरुस्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमयि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किञ्चित् कूर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषाम्। ये विरह का गीत है। कैसा गीत है? पति परदेश गए हों और अभी तक लौटे नहीं हैं। ऐसे इसी भाव से गोपियां ढूंढ रही हैं भगवान को। और ये जो भागवत जी में आज से गीत प्रारंभ हो गए। क्या हो गए? आज से गीत प्रारंभ। ये पंच प्राण है भागवत के। दसम स्कंद में जो है 5 गीत हैं। गोपी गीत से गीत क्या है? प्रारंभ हुआ। भगवान के विरह में, प्रेम में, भगवान के विरह में, तड़पन में जो क्या है महाराज, है नहीं? क्या आनंद। तो गोपियां भगवान यमुना के पुलिंद तट पर आई है और भगवान को पुकारने लगी है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा शयत इंदिरा शश्वदत्त। हे गोविंद, जब से आप इस ब्रज में आए ना, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा। और ब्रज क्या है? ये जो शरीर है, सुन लीजिए थोड़ी देर की, इसको क्या मान लो? ब्रज है। जब से आप इस ब्रज रूपी शरीर में पधारे हैं, इस ब्रज की महिमा दिन दुगनी और रात चौगनी हो गई महाराज, उन्नत हो गई। नहीं, आज भी आप लाखों रुपए खर्च करके बिहारी जी के क्या है दर्शन करने, और जब फूल बंगला सस्ता है महाराज, वाह रे वाह, है नहीं? और जब 56 भोग बोलिए ना पाए जाते हैं, आहा वाह रे वाह। भगवान ने ये मौका हमें भी कई बार अपने भक्तों, ऐसे तो हमारा भाग्य कहाँ है, लेकिन परमात्मा की कृपा होती रहती है। जब ठाकुर जी बुलाते हैं, मतलब 4-5 बार तो अंदर ऐसा हुआ कि हम सीधे गर्भगृह जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं वहाँ एंट्री नहीं है किसी की, गोस्वामियों के अलावा वहाँ कोई नहीं जा सकता है महाराज। लेकिन हरि की कृपा, वहाँ जाके दर्शन के
और क्या उस भाव को आपके सामने हम प्रकट नहीं कर सकते। हर फल, क्या गोलगप्पे, क्या रबड़ी, क्या मलाई, क्या लस्सी और क्या वो जूस भगवान का बना रहता है नहीं, वो प्रसादी पा करके मन इतना तृप्त, मतलब वहां प्रसाद भाव क्या है, खाने का नहीं है। मैंने कहा भूखे थोड़ी नहीं हम, लेकिन ये भाव है, क्या आनंद। फूलों की, फिर जब ठाकुर जी हारों की माला पहन करके व्रज में भ्रमण कर रहे थे तो एक दिन हनुमान जी भी आ गए। तुरंत जो है, जब तक वो गले में पहनी नहीं थी तब तक क्या है, झपट्टा भी मार लिया। बोलो गोविंद भगवान की। एक बार गए तो चश्मा ही क्या है ले गए, पुचुर 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 करके। तो मुझे लोगों ने कह दिया था मत पहनी, मैंने कहा मुझे थोड़ा दिखने में क्या है परेशानी होती है। लेकिन महाराज जी आए, सारा मैंने भी खोल करके रखा हुआ था। जैसे ही गाड़ी में बैठने लगा तो मैंने कहा अब तो गाड़ी चलानी है, अब पहन लिया जाए। वास्तव में आप मानेंगे नहीं, मैं गाड़ी में अंदर बैठा हुआ था, मैंने दरवाजा बंद किया हुआ था लेकिन खिड़की खुली हुई थी। बड़े प्रेम से आए हनुमान जी, खिड़की में बैठे और फट से यूं निकाल करके ले गए। फिर जब फ्रूटी का डिब्बा फेंका ऊपर तब जा करके छोड़ा, है नहीं। ये गोविंद की लीला। जो वहाँ के जो बंदर है ना साहब, वो भी पूर्व जन्म के कृष्ण के प्रेमी हैं, इस जन्म में बंदर बन करके वहाँ क्या है ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। हाँ, जो वहाँ की वृंदा है, जो निधि वन है, वहाँ जो तुलसी है वो गोपियाँ ही तो है। वो जो सखियाँ भगवान से प्रेम करती है नहीं, 16,100, वो क्या है, वो तुलसी बन करके वहाँ ठाकुर जी की सेवा कर रही। हमने सुना है जो ये ललिता सखी है, यही भक्त हरिदास बने हैं। क्या बने हैं? स्वामी ललिता सखी। क्यों? क्योंकि उस युग में तो प्रेम कर नहीं सब, प्रेमी करती थी, लेकिन राधा जी के बिना उनको एंट्री अंदर कैसे हो सकती थी कृष्ण के साथ। तो राधा जी ने कहा चिंता मत करे, इस समय तो मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं इनकी प्रेयसी हूँ। अगला जब जन्म आएगा तो कृष्ण क्या बनेंगे, बिहारी जी बनेंगे, और तुम भक्त हरिदास बन करके उनको क्या है प्राप्त करोगे। उसी निधिवन में वो जो कुंड था, वहीं से ठाकुर जी का वो श्री विग्रह क्या है प्रकट हुआ। और भक्त हरिदास ने भगवान का गुणानुवाद करके भक्त ठाकुर जी को रिझाया। महाराज गोपियां इसी भाव से गोपी गीत गाती है कि जब से इस ब्रज में आप आए हैं, इस देह में, सुनो, जिसके शरीर में भी भगवान की भक्ति का रंग चढ़ गया, जैसे आजकल आप लोगों में चढ़ा हुआ है, सबका वैष्णव तिलक लगा हुआ है, सब सुबह 5 बजे ही 6 बजे उठ करके क्या है तैयार हो जाते हैं, नहीं। ये स्वभाव, ये शरीर की शुद्धि, ये मन की शुद्धि, ये विचारों की, यही तो ब्रज है। ये क्या है? यही ब्रज का परिवेश है। वहां तो रिक्शे वाले भी राधे, रिक्शे वाले को भी भागवत याद है, औरों की बात तो बड़ी दूर है। तो ऐसा जो प्रेम है वही ब्रज है। जहां कृष्ण से प्रेम हो जाता है वही ब्रज है। जो शरीर कृष्ण से प्रेम करता है वही ब्रज है। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा शयत इंदिरा। गोपियां गीत गाने लगी गोविंद की, कब आओगे मेरे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कि ब्रज की लताओं में गुजारा। कब आओगे मेरे श्याम सुंदर। लेकिन फिर भी भगवान प्रकट न हुए। गोपियों का यह भाव देख करके नखल गोपिका नंदनो भवा। भगवान कहते हैं हे कन्हैया, अगर तूने ऐसे तड़पा तड़पा के मारना था, ऐसे रुला रुला करके मारना था, व्याकुल करके मारना था, तो विष जलाप्य याद ब्याल रक्षसा। अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, है नहीं। जब ये इन असुरों से हम इनके पाले पड़े थे और वहां से भी तूने बचा करके हमें लाया, तो मरने देता ना, क्यों बचा करके लाया वहां। विष जलाप्य याद ब्याल राक्षसा। यमुना के विषैले जल का हमने जब पान किया तब मरने देता, क्यों बचाया वहां। ऐसा अनन्य अनन्य भाव जब गोपियों ने भगवान, तो क्या है, गोपियों के आंखों से अश्रुधारा बह रही। प्रेम नगर की डगर कठिन है, यहां में दो न क्षमाए। और जैसे ही मैंने आपको बीच में भी कथा प्रसंग में कहा था, भगवान के भाव में जब आपके आंखों से नेत्र प्रभावित हों, सोच लो हरि के दर्शन हो गए। आंखों से अश्रुधारा
गोपियों की बहने लगी। और यत्तेषु जादु चरणाम्बरुहम तनेषु, वहीं मेरे गोविंद गोपियों के पुलिन बीच में ही यमुना के पुलिंद तट में क्या है, प्रकट हो गए। गोपियों का रोना भगवान ने सुन लिया। यत्तेषु जादु चरणाम्बरुहम तनेषु, प्रकट हो गए। जैसे ही गोपियों के सामने भगवान प्रकट हुए, रुरुदुस्सस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। क्या चाहिए गोपियों तुम्हें, किस चीज की तुम्हारी इच्छा थी? तासाम ताद्भूरि मच्छौरे शयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरः सग्वे साक्षात मन्मथ मन्मथः। आज मन्मथ भगवान गिरिराज धरण मेरे कन्हैया प्रकट हो गए गोपियों के बीच में, क्योंकि भगवान ने गोपियों के अश्रुओं से सारा राग द्वेष जो था वो सब बाहर निकाल दिया। मानव के जीवन में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दो ही बार आंसू निकलते हैं, या तो क्रोध में या फिर प्रेम में। कब निकलते हैं जी? या तो जब क्रोध आता है तब, या फिर प्रेम की इतनी प्रगाढ़ता होती है तो क्रोध के जो अश्रु है वो व्यक्ति के जीवन को जलाते हैं, और प्रेम के जो अश्रु है वो कृष्ण से क्या है, मिलाते हैं। क्या करते हैं? कृष्ण से मिलाते हैं। तो आज गोपियों के अभिमान को भगवान ने समाप्त किया, और आज फिर भगवान ने रास नहीं महारास किया। दो गोपी के बीच में क्या है जी? एक कन्हैया। दो गोपी के बीच में एक कन्हैया। इस रास में उसी का प्रवेश है जो बुद्धि वाला है। क्या है जी? रासलीला में उसका प्रवेश है किसका? जो बुद्धि वाला है। हाँ, समझ रहे हैं आप? इस रासलीला में उसका प्रवेश है किसका? स्त्रियों का। यहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है, यहाँ पुरुषों की कोई एंट्री नहीं है। बोले क्यों? बोले दिल वालों की दुकान है, दिमाग वालों की नहीं है। क्योंकि आजकल लोग दिमाग से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे अनिल जी बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे बच्चे गुरु जी सब है, नहीं तो वो दिल वाले हैं, नहीं वो दिमाग वाले हैं। क्या है? आजकल सब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, हर चीज की मीनिंग चाहिए, हर चीज का अर्थ चाहिए, हर चीज का भाव चाहिए। नहीं, ठीक है जी कि नहीं? लेकिन दिल वालों की दुकान में जो मिठाई अच्छी लगी वही ले लो, जो रबड़ी अच्छी लगी वही ले लो। नहीं, ये भगवान का प्रसाद है, ठाकुर जी का प्रसाद है। तो यहाँ भैया दिल वालों की चलती है, दिमाग वालों की नहीं चलती है। अगर दिल लेकर के आए हो तो कृष्ण के दर्शन होंगे, और दिमाग जो है कथा पांडाल से बाहर ही छोड़ देना। दो गोपियों के बीच में एक कन्हैया, और इस रास में प्रवेश किसी का नहीं है। आज भगवान शंकर ने भी सोचा मैं भी तो चलूं जरा, क्योंकि जब तक कामदेव को नाश करने वाले भगवान का प्राकट्य नहीं होगा तब तक ये लीला समझ में, जहां शिव पहुंच जाते हैं वहां काम लीला नहीं, वहां नाम लीला प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि भगवान शंकर कामनाओं को क्या है, कामदेव को समाप्त करने वाले हैं। भगवान ने भी आज एक गोपी का रूप बनाया शंकर जी ने, और चल पड़े हैं किस कहाँ महारास में प्रवेश होने के लिए हैं। एक दिन ओ भोले भंडारी बन कर के ब्रिज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। नहीं, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिप। मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, पार्वती चुपचाप बैठी रहे। कौन नहीं चाहता कि हम कृष्ण दर्शन करें? शिव जी भी चल पड़े हैं, दाढ़ी मूछे वाले भगवान शंकर, सब सुंदर स्वरूप बनाया। जैसे साड़ी पहनी भगवान ने, और माथे में वैष्णव तिलक, जो शैव तिलक थे आज वो वैष्णव बन गए। रासलीला में प्रवेश करते हैं तो भगवान शंकर नटखट तो है ही। रासलीला में गोपियों के साथ भगवान रास रचने लगे। दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण है। नहीं, तासाम मध्योर्द्वयोर्द्वयो योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्योर्द्वयोर्द्वयो। जैसे आप लोग देखते हैं माताएं जब चोटी बनाती हैं, जब चोटी बनाती है ना आप लोग, तो कितने उसकी जो ग्रंथियां है वो कितनी होती है, लटके
3 होती है। कितनी होती है जी? आजकल तो कई लोग अनंत भी बनाते हैं, लेकिन मूलतः जो चोटी है वो कितनी होती है? जब गूंथते हैं 3 होती है ना। और दिखाई कितनी देती है? 2 दिखाई देती है ना जब आप यूं गूंथते, एक साइड से एक, ऐसे 2 नहीं दिखाई देती। गूंथने के लिए जब बनाते हैं तो 3 बनाते हैं, लेकिन दिखती 2 है। भैया जरा देखना, माता लोगों की चोटी 2 ही है, कहीं उसमें 3 तो नहीं दिख रही है? भैया देखो तो सही। अरे अपनी की ही देखना, किसी और की मत देख लेना गलती से, यही डंडे पड़ने लग जाएंगे फिर। तासा मध्योर्दयोर्दयो, 2 गोपी के बीच में एक कन्हैया। लेकिन यहाँ तीसरे आए कौन? शिव जी भी। तो शिव जी जब आए गोपी रूप बन करके, तो भगवान ने कहा ये जो गोपी है थोड़ा नटखट लग रही है, पहले मैं इसी का दर्शन करूं। भगवान कृष्ण जो है किसके पीछे? शंकर भगवान के पीछे पड़ गए, क्योंकि भगवान गोपीश्वर बन करके आए थे, है नहीं? जैसे ही भगवान कृष्ण ने शंकर के स्वरूप को देखा, आहा क्या मेरे भगवान भोलेनाथ, आज तो सुंदर स्वरूप बन करके कृष्ण दर्शन के लिए आए हैं। भगवान का नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव। क्या पड़ा? गोपेश्वर महादेव की, गोपेश्वर भगवान की। और रासलीला क्या है? प्रारंभ हो गई। 2 गोपियों के बीच में एक कन्हैया लग गया। रसो वै सह महारासः। पानी में पानी मिलाओगे अलग होगा, पानी में चीनी मिलाओगे तो अलग हो जाएगी, पानी में दूध मिलाओगे तो अलग हो जाएगा। लेकिन पानी में पानी मिलाओ, कोई अलग करके देखे तो सही। दूध में दूध मिलाओ, कोई अलग करके देख पाएगा? हम भगवान के और भगवान हमारा है, हम ईश्वर के, हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारा है। यही रास है। यही क्या है? रास है। क्योंकि हमको संभालने का काम कौन करते हैं? परमात्मा करते हैं। रास रचो है, रास रचो है यमुना। डांडिया कौन करेगा? जरा हाथ खड़े करना। श्री राधे। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे श्याम। रास रचो है, रास रचो है, हरि बोल। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे श्याम। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रचो है यमुना किनारे श्याम। रास रचो है। हरि बोल। राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपी जन। 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि गाना बजावे बांसुरी और ग्वाले, बजावे मंजीरा गोपियाँ नाचे क्षमा छो। गाना बजावे बांसुरी और ग्वाले, बजावे मंजीरा गोपियाँ नाचे क्षमा छो। राधे। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे श्याम। रास रचो है, यमुना किनारे श्याम। रास रचो हो है। हरि बोल।
सभी लोग ताली बजाते रहें। श्री राधे। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रे थोड़ा सा प्यार दे जीवन को मेरे संवार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग। गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग। गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गए सखे रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गए सखे रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्यामा रास रचो है। श्री राधे राधेश्वर भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि बोल। ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच देवगण। ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच देवगण। ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच देवगण। नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। ओ रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। किनारे महारास रचो है। जय राधे राधे 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 वृंदावन में राधे राधे कुंजगलिन में राधे राधे यमुना तट पर राधे राधे बंसी वट पर राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है बोले रासेश्वर भगवान की जय आप्त काम यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम। यहाँ राजा परीक्षित के कान थोड़ा खड़े हो गए। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, है नहीं? क्योंकि 7वें दिन मुक्ति होनी है। क्या होनी है? मुक्ति होनी है। तो कान खड़े हो गए। आप्त काम यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम। राजा परीक्षित, श्री राधे, आप सब लोग शांत बैठ जाए, बोले नहीं कथा के बीच में, बिल्कुल नहीं। आप्त काम यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम। राजा परीक्षित कहने लगे, भगवान ये रासलीला है क्या? यहाँ तो स्त्री और पुरुष आपस में दोनों क्या है, नाच रहे हैं, यही कोई लीला होती है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन पगले, अभी भी 6 दिन हो गए, 6ठे दिन, कल ही तो तेरी मृत्यु होनी है। अभी भी तुझे संसार ही दिखाई दे रहा है, तुझे स्त्री और पुरुष ही दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण नहीं दिखाई दिया। आप्त काम यदुपति, भगवान शंकर योगी है। जो हमारे कृष्ण है ये कैसे हैं? महायोगी है, योगेश्वर है। भगवान शंकर कामदेव को भी भस्म कर सकते हैं, लेकिन मेरे कृष्ण ऐसे हैं कि कामदेव के साथ भी क्या है, नाचते रहते हैं। समझ रहे हो? योगेश्वर हैं भगवान। कैसे हैं? योगे, संसार में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी, जो किसका है? कृष्ण का है, जो शंकर का है, जो नारायण का है, उसी का नाम योगेश्वर है महाराज। ब्रह्म का चिंतन करते पगले 7वें दिन मृत्यु होनी है। दुनिया के यहाँ कोई काम लीला नहीं हो रही, ये नाम लीला है। क्या है? हरि की नाम लीला है। तब जाकर के परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा धन्य है गुरुवर। यही तो गुरु और शिष्य में यही तो भेद है। ये हमें संसार का काम दिखाई दे रहा है और आपको हरि का नाम दिखाई दे रहा है। सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के 2 दैत्य हैं, भगवान ने उनका उद्धार किया। फिर इसके पश्चात दूसरा जो गीत आता है उसे कहते हैं युगल गीत है। भगवान ने युगल गीत गाया है और युगल गीत गाने के पश्चात अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य है, भगवान ने उनको सदगति दी। अब कंस जी ने अपने एक मित्र हैं उनके, जिनका नाम है अक्रूर जी। क्या है जी? अक्रूर। कंस क्या है? क्रूर है। और भेजा किसको? अक्रूर। न क्रूरः यस्य सः अक्रूरः। कंस को पता है कि ठाकुर जी मेरे साथ आने वाले नहीं है, क्योंकि मैं कैसा हूं? दुर्मति हूं। मैं कैसा हूं? दुर्मति। कंस का नाम दुर्मति भी है। हमारे पास भी तो मति, एक सुमति जिससे हमारा कल्याण होता है, और एक दुर्मति। हम कहते नहीं तेरी बुद्धि खराब हो गई, तो वही दुर्मति है। और तेरी बुद्धि अच्छी हो गई, तुम बहुत भक्त हो। हम क्या कह रहे हैं आपको इतने साल? आप बहुत श्रेष्ठ हो, आप बहुत दिव्य हो, आप बहुत सुंदर हो। क्यों? क्योंकि आप जगत से हट करके कुछ और श्रेष्ठ कर रहे हो। अन्यत्र दिनों में जो आप करते हो, आप उससे भी क्या कर रहे हो? और श्रेष्ठ कर रहे हो। आप कैसे हैं? सब सुमति वाले हैं। कैसे हैं? सुमति। और जब मति सुंदर होती है तो गति भी क्या है? गति मीन गतो, गति माने चलना। समझ रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे जिस दिन से भगवत कार्य आपका हो रहा है, आहा, एक से एक सुंदर संदेश मिल रहे होंगे, है नहीं जी? बोलो गोविंद भक्त किन किन के मिल रहे? अनिल जी मिला कुछ? नारायण भगवान, है नहीं? क्या पता ही नहीं चल रहा। यही तो है सुमति और सुगति। यहाँ केसी और व्योमासुर नाम के 2 दैत्य हैं,
उनका भगवान ने उद्धार किया। और अब अक्रूर जी चले हैं ब्रज की ओर और भगवान बलदाव और कृष्ण को लेने के लिए। सुखदेव जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं, राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अक्रूरो च पिता रात्रि मधुपुर्यां महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नंद गोकुलो। प्रातःकाल उठे हैं, कंस ने अक्रूर जी को आदेश दिया है, आप जाइए कृष्ण और बलराम जी को हमारे इस युद्ध की सूचना देकर के उनको हमारे निमंत्रण पर मथुरा लाइए और हम उनके साथ युद्ध करेंगे। अक्रूर जी प्रातःकाल उठे हैं, ठाकुर जी को वंदन किया है और ब्रज की ओर उन्होंने गोकुल की ओर प्रस्थान किया। गोकुल में पहुँचे हैं। गोकुल में पहुँचते ही नंद बाबा और माँ यशोदा जी को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया उनको वंदन किया, कहा मुझे कंस ने भेजा है, मल्ल युद्ध कर रहा है, कृष्ण और बलराम जी को बुलाया है। माँ यशोदा ने जैसे ही सुना, ना 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 ना, कंस बड़ा दुष्ट है, बड़ा पापी है, बड़ा अत्याचारी है, बड़ा क्रूर है, हम अपने लालाओं को कंस के यहाँ नहीं भेजने वाले हैं भैया। नंद बाबा के पास अक्रूर जी गए, आप तो भेज दीजिए। नंद बाबा ने कहा यशोदा जैसी कहेगी महाराज, हम तो वैसे ही। क्यों? घर गृहस्थ ऐसे ही चलता है, विचारों की एकाग्रता होनी, दोनों के विचारों की मैत्री होनी। इसके पश्चात भगवान कृष्ण से और बलराम जी से मिलने अक्रूर जी अंदर प्रविष्ट हुए हैं और उन्होंने भगवान की स्तुति करी। नतोस्म्यहं त्वान्तखिल हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमवाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातरर्वान्ददविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीदयतः यत् श्लोक एषः। नतोस्म्यहं त्वान्तखिलं हेतु। हे अखिलेश्वर, हे भुवनेश्वर, हे अनंत कोटि के नायक, हम आपको प्रणाम करते हैं। कैसे आए हो चाचा जी? कहा मुझे कंस ने भेजा है आपको लेने के लिए। कंस ने एक सुंदर यज्ञ का निर्माण किया है, आप वहाँ चलेंगे। अक्रूर जी के वंदना करने पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि नाम क्या है? अक्रूर। न क्रूरः यस्य सः अक्रूरः। अक्रूर जी का नाम पहले क्रूर था, ऐसा लोग कहते हैं, संतों का ऐसा भाव है। लेकिन बड़े सज्जन थे। कैसे थे? बड़े सज्जन, बड़े दयावान, बड़े पवित्र, बड़े पुण्य। जो भगवान को लेने जा रहा है वो कोई दुष्ट हो सकता है? जो भगवान का कार्य करवा रहा है वो कोई दुष्ट हो सकता है? नहीं। जो भगवत कार्य करते हैं उन्हीं का नाम अक्रूर है, और जो भगवान का कार्य नहीं करते उन्हीं का नाम कंस है। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है भगवान का कार्य करना। तो अक्रूर जी को लोग क्रूर क्रूर कहते थे। तो एक दिन अक्रूर जी नंद बाबा के पास गए और नंद बाबा का नाम था आनंद। क्या था? आनंद। आनंद जी से प्रार्थना करी, आप अपने अक्षर का, जो आपका नेम का महत्व है, क्या है, जो आपकी गुडविल है, आप उसे मुझे दे दीजिए। ये बैठे हुए आनंद जी, जय हो श्री राधे। क्या दीजिए? देखिए, सुख और दुख के बाद क्या मिलता है? आनंद मिलता है। क्योंकि आनंद का कोई पर्यायवाची आज तक हुआ ही नहीं है। तो कोई मुझे बता दो, हम कथा करनी ही छोड़ देंगे महाराज। हाँ, आनंद का कोई पर्यायवाची है ही नहीं, क्योंकि आनंद के बाद कुछ और मिलता भी नहीं है। केवल जब कृष्ण, आनंद मने कृष्ण, आनंद मने शंकर, आनंद मने नारायण, सुख मिलेगा तो उसके बाद दुख आएगा। ये आनंद जी खड़े हो रखे, मुझे भूल गए आप। मैं भी एक आनंद हूं, है? तो सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा, हानि के बाद लाभ होगा, लाभ के बाद हानि होगी।
राग के बाद द्वेष होगा, द्वेष के बाद राग होगा, लेकिन आनंद के बाद कृष्ण ही होगा और कुछ होने वाला नहीं है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो नंद बाबा ने कहा भैया मेरे आगे के नाम से अगर आपका कल्याण हो सकता है तो लीजिए। तो नंद बाबा ने आनंद का जो अ अक्षर था वो किसको दे दिया? क्रूर जी को। तो उनका नाम पड़ा अक्रूर, है नहीं? और उनका नाम का अ हट गया तो क्या बना? नंद। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अक्रूर जी भगवान को ले जाने के लिए तैयार हुए, माँ यशोदा ने मना कर दिया, लेकिन बाबा ने कहा सुन रहे हो नंदरानी, जब तक ये दोनों ही नहीं जाएंगे तो मामा कंस का जो यज्ञ है वो सफल होने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ। यशोदा जी तैयार हो गई। नंद बाबा ने वसुदेव और श्री नंद बाबा ने भगवान कृष्ण और बलराम जी को रथ पर बिठाया है। यशोदा के आंखों से अश्रु बह रहे हैं और कह रहे आप मेरे दोनों लालों की लाज रखना, कोई कष्ट नहीं आने देना बाबा इनको। अरे पगली तो चिंता मत कर, मैं साथ हूं। जैसे ही गोपियों को यह भाव मालूम चला कि हमारे कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं, कंस के यहाँ जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो बचाया, अब फिर जा रहे हैं। गोपियां खड़ी हो गई। कन्हैया अगर जाना है हमारे आज सबके ऊपर से आपको जाना पड़ेगा, हमारे शरीर के ऊपर से आज आपके रथ के पहिए निकलेंगे। हम आपको ऐसे दुष्ट राजा के यहाँ नहीं भेजना चाहते। गोपियां कौन है जो भगवान से ऐसा अनन्य प्रेम करते? लेट गई। भगवान ने कहा पगली मुझे मारने वाला आज तक कोई पैदा हुआ? चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने फिर वापस जरूर आऊंगा। हमारी जो ये भागवत कथा है, ये जो कृष्ण कथा है, राम ने जिसको छोड़ा उसको मिलने वापस दोबारा वहां गए, लेकिन कृष्ण ने जिसको छोड़ा दोबारा मिलने उनसे नहीं गए, बस केवल कंस से ही क्या है मिलने गए। जब बचपन जब पैदा हुए थे तो छोटे थे, कैसे मार सकते? ये भाव दर्शाया भगवान ने। आज कंस का उद्धार करके भगवान दोबारा वापस ब्रज में नहीं आते हैं महाराज। ये कृष्ण यही, तभी तो वो योगेश्वर है, जिसको एक बार छोड़ देते हैं फिर उस जगह दोबारा वापस नहीं जाते। ये कृष्ण का प्रेम है। गोपियां को भगवान ने सांत्वना दी, मैं अवश्य वापस आऊंगा, तुम प्रतीक्षा करना तब तक। और चल पड़े हैं। जैसे ही कंस के सभागार में अक्रूर जी ने भगवान के रथ को लेकर के खड़ा किया, आगे एक धोबी मिलता है। आप सब लोगों ने कथा सुनी है नहीं? उस धोबी के पास कंस के क्या है? राजर्षि वस्त्र है। भगवान ने कहा भाई हम ठहरे ग्वाले। देखो नंद राजा हैं लेकिन भगवान क्या बन रहे हैं? राजा के बेटे। हम ठहरे ग्वाले, गौ की सेवा करने वाले। हमारे तो वस्त्र भैया गाय के गोबर से क्या है लथपथ हो रखे। मैंने सुना है तुम राजा की सेवा कर रहे हो कंस की, तुम्हारे राजर्षि वस्त्र होंगे, है नहीं? राजर्षि पोशाक होंगे, है नहीं? आज आप हमें दे दो। वह जो धोबी था मना करने लगा। ग्वाले का बेटा होकर के राजर्षि वस्त्रों का सुख लेना चाहते हो? अरे तुमने देखे भी हैं कभी ऐसी रेशमी कपड़े? भगवान ने एक मुक्का मारा, बोले तो वही धोबी है जो ये कहता था कि रावण के पास रखी हुई सीता पवित्र कैसी हो सकती है। तब तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, मेरा नाम राम था। आज तो मैं क्या हूँ? नटखट कर पकड़ी उस धोबी की चुटिया और यूं घुमाया और धड़ाम से कर दिया उसका राम नाम। सत्य है, भगवान कभी किसी को मारते नहीं है। भगवान तो जिस पर भगवान का हाथ लग जाए भैया उसका तो तारते ही है, मारते नहीं है। गोविंद उसको भी सदगति दे दी। जिसने कभी राम से कृष्ण से प्रेम नहीं किया, द्वेष ही किया, उसका भी आज उद्धार कर दिया। जो प्रेम करता हो उसका कैसे उद्धार नहीं हो? सुदामा नाम का एक माली बना, है नहीं? उसने भगवान के लिए सुंदर पुष्प बनाए। अंदर आगे फिर एक दर्जी मिला, उसने वो राजर्षि वस्त्रों को काट छाट करके क्या है फिट किया और भगवान पर श्रृंगार किया, भगवान को सुंदर सजाया। इसके पश्चात और आगे प्रवेश करते हैं। एक कुबड़ी मिली जो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, जिसका नाम था कुब्जा। क्या था जी? कुब्जा। 3 जगह से टेढ़ी, मन से, वाणी से और कर्म से। मन से कभी कृष्ण का चिंतन नहीं किया इस कुबड़ी ने। फिर वाणी से कभी गोविंद का गुणानुवाद नहीं किया।
और शरीर से कोई सत्कर्म नहीं किया, वाणी से कंस को प्रसन्न किया, शरीर से कंस के लिए हाथों से चंदन घिसती रही, है नहीं, और मन कभी शुद्ध और पवित्र भाव से हरि दर्शन न करे। तो ये मनसहा वाचहा कर्मणा 3 जगह से टेढ़ी चंदन लेकर के जा रही है राजा कंस के माथे पर, क्योंकि 24 घंटे गर्म रहता है ना उसका माथा। मैं कई बार कथाओं में कहता हूँ, आजकल रहते तो लोग एयर कंडीशन में है, लेकिन ये क्या है, 24 घंटे गर्म रहता। पहले लोग रहते थे बिना एयर कंडीशन के, पर ये शांत रहता था, है नहीं। आजकल ये अशांत है गर्म ठंडी में रहने के बाद भी। पहले लोग गर्मियों में भी रहते थे तो ये शांत रहता था, और आज एयर कंडीशन में रहने के बावजूद भी ये अशांत है। ये इसको शांत रखो, ये शांत रहना चाहिए तो आपके पास सारे सुख हैं, नहीं है जी। और ये अगर अशांति है तो जो आपके पास है आप उसका लाभ भी नहीं ले पाते। भगवान यही तो कहते हैं। किसके लिए चंदन घिस रही हो, किसके? बोले कंस के। कम सुखम नश्यति स कंस। बोले वो क्यों? बोले वो महाराज किसी को सुखी देख ही नहीं सकता है, उसका नाम कंस है। तो देवी आज मेरे माथे पे लगाएगी? बोले हाँ महाराज, मैं धन्य हो जाऊंगी। मुझ कुबड़ी का, मुझ कुबजा का हाथ का बनाया हुआ चंदन आप अपने माथे पे लगाएंगे। तुरंत तैयार हो गई, और भगवान ने देखा ये तो 3 जगह से क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। दास्याम्य हम सुंदर कंस सम्मताम त्रिवेक्र नाम्ना यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजरते रतिं प्रियं बिना युवां कोऽन्यमदस्त दर्हति। दास्याम्यहं सुंदर कंस सम्मता। मन से, वाणी से, कर्म से टेढ़ी थी, आज भगवान ने पांव में पांव रखा उसका, और ठोड़ी पे थोड़ा अपना हाथ लगाया, और उसका शरीर क्या है, सुंदर कर दिया। क्योंकि जो कृष्ण का हो जाता है वो कभी असुंदर नहीं रह सकता है। भगवान के माँ चंदन का अर्थ क्या है, शीतलता। आप बद्रिकाश्रम में जो लोग गए हैं, वहां पर जब भगवान ठाकुर जी की जो ग्रीष्मकालीन पूजा है, आपको पता है सुबह जब ठाकुर जी का अर्चन होता है तो पूरे ठाकुर जी के चंदन का लेप होता है। उसी चंदन से जो भगवान आपको वस्त्र देते हैं ना वापस, जो लोग गए हैं, है नहीं, वो भगवान को पोंछा जब जाता है वो वही होता है। तो ग्रीष्मकालीन में भगवान का जो लेपन है नारायण का, वो चंदन से होता है। किससे होता है? चंदन से होता है। और जब शीतकालीन आती है तब बताइए, जब शीतकालीन आता है तब क्या होता है? जब शीतकालीन भगवान की पूजा होती है वो घी से होती है। किससे होती है? भगवान का जो लेपन है पूरा घी का किया जाता है। और बाहर से जो भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं वो भी ऊन के होते हैं। ऊन के क्या है, वस्त्र होते हैं। जैसे आजकल सर्दियां चल रही है तो हम सब लोगों को भी ठाकुर जी के लिए थोड़ा वस्त्र कैसे हैं, पूर्ण वस्त्र होने चाहिए। क्योंकि जैसा हमारा भाव, भगवान को कभी ठंड वंड नहीं लगती वैसे, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थवान है। पर ये हमारा क्या है, भाव होता है नहीं। तो इसको भगवान ने क्या बना दिया, सुंदर बना दिया। कहते हैं भागवत के पुण्य का जो फल था आज इस शैलेंद्री को क्या है, मिला है। क्योंकि इसके ऊपर भागवत का ताज पहनाया गया, तो ने कृष्ण के माथे पर आज अपने हाथों का क्या है, चंदन लगाया है। बोलो गोविंद भगवान की। कंस ने आगे कुबलया पीड़ नाम का एक हाथी बांधा हुआ है, भगवान ने उसकी सदगति दी। और उसके पश्चात रंगशाला में मेरे कृष्ण का क्या है, प्रवेश हुआ। और जब रंगशाला में गोविंद का प्रवेश हुआ तो सुखदेव जी एक बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। मल्लानां नृषीणां नरां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां
तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदिशो रंगम गदः साग्रजः। जब भगवान ने रंगशाला में प्रवेश किया तो वहां ये इस प्रकार के लोग बैठे हुए थे। क्वालिटी बताई गई, कौन सी क्वालिफिकेशन के लोग वहां बैठे हुए थे, किसकी? कंस की सभा में। मल्लाना, मल्ल बैठे थे क्योंकि भगवान से कंस ने उनको युद्ध करवाना था। नृषणाम, राजाओं से भी श्रेष्ठ राजा बैठे हुए थे। उग्रसेन जो स्वयं पिता हैं कंस के, है नहीं, और उनको ही कारागृह में। स्त्री नाम, सर्वशक्तिमान समस्त मातृशक्ति वहां बैठी हुई थी। तो जो मल्ल वहां बैठे हुए थे, जैसे ही वो कृष्ण अंदर प्रवेश करते हैं तो मल्लों को अपना महायोद्धा दिखाई दे रहा है। कृष्ण क्या दिखाई दे रहा है? महायोद्धा दिखाई दे रहा है उनको। कह रहे हमारे इनके साथ चलने वाली नहीं है। जो नरवर थे, जो राजा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और बलशाली राजा थे, भगवान उनको अपने से बलशाली और अपने से सुंदर दिखाई देने लगे। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, जो स्त्रियां बैठी थी उनको कृष्ण अपने पति जैसे लग रहे थे। गोपानाम स्वजनो शताम क्षितिभुजाम, जो ग्वाल बाल बैठे थे उनको अपना कृष्ण दिखाई दे रहा था। और देवकी और वसुदेव भी उसी सभा में बैठे थे कि कंस की क्या है सभा, आज उनको भी मुक्त कर दिया था। अपने तुम्हारे बेटे की मैं दशा कैसे करूंगा देखना। तो देवकी और वसुदेव को कृष्ण क्या दिखाई दे रहे हैं? कन्हैया झूले पलना नेक होले जो, अपने छोटा सा शिशु दिखाई दे रहा है, मानो अभी प्रकट हुआ हो। और प्रकट होते ही हमने इसको कहा नंद भवन में छोड़ करके आए हैं। देवकी और वसुदेव को वो कृष्ण क्या दिखाई दे रहे हैं? शिशु दिखाई दे रहे हैं। मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम, और उस महा राजा भोज वंशी कौन है? कंस। कंस को कृष्ण अपनी मृत्यु दिखाई दे रही है। कंस को कृष्ण अपने काल दिखाई दे रहे हैं। तत्त्वं परम योगिना, जो योगी जन है, जो मिनिंद्र जन है, जो वंदी जन है, जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं, उनको कृष्ण अपने क्या है? मित्र दिखाई दे रहे हैं, प्रेम दिखाई दे रहा है। और वृष्णी नाम परदेव वेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। जिस प्रकार गरुड़ को अपना क्या है, जो बाज पक्षी होता है कितनी दूर ऊपर भी होता है लेकिन वो अपने शिकार को नीचे देख लेता है, ऐसे हमारे कृष्ण को अपने मामा अपने क्या दिखाई दे रहे हैं? छोटा सा एक तिनका दिखाई दे रहा है। भगवान ने तुरंत रंगशाला में प्रवेश किया और चाणूर और मुष्टिक जो पहलवान थे उनको सदगति दी। अब तो मामा कंस ने देखा मेरा काल आ चुका है, मुझे कोई बचाने वाला है नहीं, भागने लगा। इधर भागा, उधर भागा, ऊपर भागा, नीचे भागा। भगवान सर्वत्र ही सर्वत्र अपने स्वरूप